Hello everyone, welcome to AK Knowledge Talk. My name is Aman Bhardwaj and today we are going to study about human development. This is fourth chapter of human geography for class 12th and the topic cover in this chapter, what is human development, difference between growth and development में क्या difference है, four pillar of human development, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। So basically human development is defined as the type of development that enlarge people choice and improve their life। जो human development है ये people के choice को enlarge करता है, ठीक है, and ये type of development है, ठीक है। और ये जो development था human development का concept डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, इन्होंने ये concept दिया, ठीक है। people can live meaningful life with some purpose, people must be healthy and develop their talent और skill, that is called human development। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ को हम काउंट कर सकते हैं, ग्रोथ को हम देख सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ क्वांटिटिव, ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्रोथ जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताएं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो टोटल पॉपुलेशन है कहीं पे वो पहले 1000 था, फिर वो 2000 हो गया, तो ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको 1000 का, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पहले पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो 1000 से 500 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये था आपका ग्रोथ, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल पॉपुलेशन। इसमें हमें क्या होता है, इन दोनों चीज़ों में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है। अब डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसके पास एजुकेशन नहीं था, वो लिटरेट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो पढ़ लिख के अब एजुकेटेड हो चुका है, तो क्या है, वो उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आ गया, गुणात्मक परिवर्तन आ गया, ठीक है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ इन ए ऑप्शन, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स क्या, ग्रोथ इन ए ऑप्शन। एग्जाम्पल के लिए बताएं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय, किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, उसके ऑप्शन में भी ग्रोथ होगा, ठीक है। अब जब किसी भी व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो क्या है, वो कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, उसके पास चॉइस है, और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है, किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में वो जाके स्टडी कर सकता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में स्टडी कर सकता है। तो ये मतलब होता है कि डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ इन ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हम बोल दें कि पर कैपिटा इनकम, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो जो पर कैपिटा इनकम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है एंड एजुकेशन है, ये सभी चीज़ें अगर अच्छी होगी तो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, ठीक है। सबको मतलब एक समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना अमीर ना गरीब, ठीक है। किसी भी कास्ट जेंडर के बेस पे हमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना तो इनकम के बेस पे, ना तो कास्ट के बेस पे, ना तो रेसेस के बेस पे, ठीक है। अगर हम भेदभाव करते हैं तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये देखने को मिलेगा कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है वो तो पढ़ा लिखा है, उसके पास रिसोर्स है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका तो डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन जो गरीब हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली अगर सबका डेवलपमेंट होता है, किसी भी कंट्री के लोगों का सबका डेवलपमेंट होगा, सभी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, तो ही एक बेटर नेशन बनेगा, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण होगा। तो ये है आपका इक्विटी। दूसरा है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स क्या, कि जो भी रिसोर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द
द एबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। ठीक है, कोई भी रिसोर्स है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, उसको हमें यूज करना चाहिए फ्यूचर को माइंड में रख के। ठीक है, किसी भी रिसोर्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी रिसोर्स को मिसयूज करते हैं तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उनके लिए वो रिसोर्स बचेगा नहीं। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाएगा या तो फिर ना के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, कॉल प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। ठीक है, इट इज़ पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं किसी भी नेशन के, वो रियल वेल्थ होते हैं राष्ट्र के लिए। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, देयर फॉर इफोर्ट टू इंक्रीज दियर नॉलेज, प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी, देन अल्टीमेटली लीड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर लोगों को बेटर नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और वर्क एफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास स्किल है और उसकी हेल्थ भी अच्छी है, तो क्या होगा, उसको किसी भी काम में उसका मन लगा रहेगा, और काम में अगर मन लगा रहेगा तो जो वर्क एफिशिएंसी है वो उसकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइस, सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, एम्पावरमेंट जो है, अब एम्पावरमेंट को क्या कह सकते हैं, द पावर टू मेक चॉइस। ठीक है, अब जो मेक चॉइसेस के लिए पावर कैसे मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, जब क्या होगा, किसी भी एरिया में, किसी कंट्री में जो फ्रीडम होगा लोगों के पास कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, अब जब फ्रीडम और कैपेबिलिटी कैसे आएगी लोगों के पास, ठीक है, ये आएगी सरकार के द्वारा, गुड गवर्नमेंट के द्वारा एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, तो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। ठीक है, तो ये थे आपके 4 पिलर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या अप्रोचेस हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आर, द नंबर 1 मीन्स द इनकम अप्रोचेस। ठीक है, अब इनकम अप्रोचेस क्या है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम and individually enjoy. Higher the level of income, the higher of level of human development. Simple is that कि किसी भी पर्सन के पास मोर इनकम होगा तो डेवलपमेंट मोर होगा, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये है आपका इनकम अप्रोचेस। ठीक है, सेकंड है आपका द वेलफेयर अप्रोचेस। जो वेलफेयर अप्रोच होता है, ठीक है, दिस अप्रोच लुक एट ह्यूमन बीइंग एज बेनिफिशियरी और टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, द अप्रोच आर्ग्यूड फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जो वेलफेयर अप्रोच होता है, इसको क्या है, वेलफेयर अप्रोच तभी हो पाएगा जब उसमें जो गवर्नमेंट है वो कुछ इनिशिएटिव लेगी। ठीक है, वो अपने सोसाइटी, गवर्नमेंट किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बनाएगी, तब जाके किसी भी रीजन में क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जो वेलफेयर अप्रोच है, इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है मिनिमम नीड अप्रोच। ठीक है, अब ये मिनिमम नीड अप्रोच जो है वो आपको दिया था ILO ने। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिनिमम नीड अप्रोच को दिया था। इसमें 6 बेसिक नीड को देखा गया है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जिसको ध्यान में रखा गया था। अगर ये बेसिक नीड्स किसी भी लोगों के पास है तो ये माना जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में हो रहा है। ठीक है, लास्ट है आपका 4th पॉइंट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ये लास्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ
प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो ये अप्रोच है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि कैपेबिलिटी एरिया, ठीक है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेस टू रिसोर्स हो गया, इज द की ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, एजुकेटेड है, उसके पास नॉलेज है, वो संसाधनों तक पहुंच पाता है, रिसोर्सेज को खोज पाता है, तो क्या होगा, वो कैपेबल होगा, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि अगर ह्यूमन कैपेबल होगा तो ही वो अपने सोसाइटी का, समाज का और अपने नेशन का डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच में हेल्थ आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। ये सब कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिनको की पॉइंट माना गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपके 4 अप्रोच थे ह्यूमन डेवलपमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक द कंट्री बेस्ड ऑन their performance in the key area of health, education, access to resource, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रख के ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री को जो स्कोर मिलता है, दिस रैंकिंग आर बेस्ड ऑन स्कोर बिटवीन 0 to 1 दैट अ कंट्री अर्न फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरिया, ठीक है। अब जो क्या है, किसी भी कंट्री को एक स्कोर मिलता है, ठीक है, वो 0 to 1 के बीच में ही होता है, ना इससे ज़्यादा होता है और ना कम होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से किस किस कंट्री को क्या स्कोर मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है आपका एरिया ऑफ हेल्थ। एरिया ऑफ हेल्थ में क्या है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इज मेजर्ड थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लोग क्या है, लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ जी सकेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका एरिया ऑफ एजुकेशन। एरिया ऑफ एजुकेशन में क्या है, कितने लोग जो लिटरेट हैं, ठीक है, और कितनों का इनरोलमेंट हो रखा है किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो पढ़े लिखे होने के कारण डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में एजुकेशन का लेवल अच्छा है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस टू रिसोर्स। एक्सेस टू रिसोर्स में क्या है, द इंडिकेटर ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स इज ए परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ US डॉलर। परचेजिंग पावर मीन्स क्या होता है कि ना, कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैसे हैं तो ही वो क्या होगा, वो हेल्थ को, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में अच्छा हो सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा हो सकता है। तो परचेजिंग पावर का मीनिंग ये है कि अगर किसी भी पर्सन के पास पैसे हैं खाने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गया, अगर पर कैपिटा इनकम बहुत ही लोअर होगा, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम लोअर होगा तो उस एरिया में जो वो व्यक्ति है उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी, उसके पास एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। एजुकेशन इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि पर कैपिटा इनकम में क्या होगा कि कम पैसे होने के कारण वो क्या है कि उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होंगे कि वो कहाँ पे जाके पढ़ाई करे। वो डेफिनेटली उसी जगह पे जाके पढ़ाई करेगा जहाँ पे उसको कम पैसे में बेटर एजुकेशन मिल सके, ठीक है। और एरिया ऑफ हेल्थ में क्या है कि वो उसी जगह पे अपना इलाज कराने जाएगा जहाँ पे या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर कम पैसे में उसका इलाज हो सके। तो ये आपका थर्ड, एक्सेस टू रिसोर्स। दीज आर द की एरिया ऑफ इंडिकेटर थ्रू विच ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड। तो ये तीनों क्या है, ये की एरिया है जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। इसको हम इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसको हम कंपेयर करेंगे पूरे वर्ल्ड में कि कौन कौन से रीजन में कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को रैंकिंग किया गया है, ठीक है। तो इसके बेसिकली 3 कैटेगरी है, हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर मीडियम वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड लो वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो जो हाई वैल्यू है इसमें जो स्कोर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो 0.8 से अबव होता है, ठीक है। इनमें क्या है 57 कंट्री आती है, ठीक है। अब ये जो हाई
डेवलप्ड कंट्री जो है ना, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इन कंट्री में जो टॉप 10 कंट्री है उसमें आपका आएगा नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी एंड स्वीडन। तो ये जो कंट्री है ना, इनका जो स्कोर होता है 0.7 से 0.8 तक के बीच में होता है। और ये जो कंट्री है ये सब क्या थे, कॉलोनाइजर थे। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रियों पे राज किया। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि दूसरे कंट्री में गए, वहाँ पे राज किया, वहाँ के ह्यूमंस को एक्सप्लॉइट किया, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। तो इस वजह से क्या है, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं और ये हाई डेवलप कंट्री है। इन्होंने अपना बिजनेस पूरे ग्लोबल लेवल पे फैलाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मीडियम। जो मीडियम वैल्यू इंडेक्स में क्या है कि इसमें जो स्कोर देखने को मिलेगा आपको 0.5 से 0.799 के बीच में देखने को मिलेगा। इसमें 88 कंट्री आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एशिया के और अफ्रीका के कंट्री को ले सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ कंट्री या तो डेवलप हो चुके हैं, एग्जाम्पल के लिए चाइना, और कुछ कंट्री डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो कंट्री थे ये गुलाम थे, इनके जो ये कॉलोनाइजर थे ना, इनके गुलाम थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में ये डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्कोर है वो मीडियम में आता है। ठीक है, अब आते हैं लो। जो लो वैल्यू डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, इसमें आपको 0.5 देखने को मिलेगा। इसमें 32 कंट्री आते हैं, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री आते हैं। तो इन कंट्रियों में क्या होता है, सोशल इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, सिविल वॉर होता है, हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज, मतलब वहाँ पे बहुत सारी महामारियाँ होती है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे हेल्थ अच्छा नहीं होता, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं होती, जिस वजह से जो इनका जो इंडेक्स में स्कोर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वाई ह्यूमन डेवलपमेंट इज नेसेसरी। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो फॉर कंट्री डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट नेसेसरी है कंट्री डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे वो जो ह्यूमन है वो कंट्री के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कंट्री भी डेवलप होगा। फिर है सोसाइटी डेवलप। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, सोसाइटी भी डेवलप होगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो ह्यूमन है अगर उसका डेवलपमेंट हो चुका है, अगर वो पढ़ा लिखा है, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो पढ़ लिख के अगर एक इंजीनियर बनता है या फिर एक डॉक्टर बनता है, तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। ठीक है, फिर है रिसोर्स डेवलपमेंट। अब रिसोर्स डेवलपमेंट तभी हो सकते हैं जब ह्यूमन क्या है वो पढ़ा लिखा होगा, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि नेक्स्ट मतलब कि हम कैसे किसी भी रिसोर्स की खोज कर सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत क्या है कि नेसेसरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। इस चैप्टर में हमने जाना कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या अप्रोचेस हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखना होता है, क्यों नेसेसरी है ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK नॉलेज टॉक।